तो फिल्म की शुरुआत में दिखवाते हैं 9 लोगों को जो कि ये साफ एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि उस शॉपिंग मॉल का नाम होगा कोलारेंगन शॉपिंग मॉल। और इन सब के नाम है जोनास, लीना, नाडिया, काज, अनेट, आमिर, इवा, टॉब जॉन और एंगेला, जो कि ये सब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। और इस प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है जोनास। शॉपिंग मॉल को बनाने के लिए कोलारेंगन में ये सब एक रिसोर्ट पे आ जाते हैं और इस रिसोर्ट के स्टाफ्स को दिखवाते हैं, जो कि इन चारों का नाम होता है जेनी, क्ल्यू, कार्ल और रोजर। ये सब चारों मिलके इन सब का अपने रिजॉर्ट पे स्वागत करते हैं। ये सारे के सारे लोग गेस्ट हाउस में अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। रिजॉर्ट के चारों स्टाफ तो बड़े खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मॉल बनने वाला है, जो कि मॉल बनने से इस रिजॉर्ट का बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ पे कार्ल खाना बनाने में लगा होता है तब गैस तो खत्म हो जाती है। जितनी कोशिश करने के बाद भी आग तो नहीं जलता, तब ये तो गैस को भरवाने के लिए चला जाता है। यहाँ पे अकेले कार से गैस भरवाने के लिए जा रहा होता है, तब ये रेडियो से सुन पाता है कि इस कोलारेंगन पे रहने वाले लोग इस मॉल के बनने से विरोध जता रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के जमीनों को छीनकर यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा होता है। ये कार्ल तो न्यूज सुन सुन के जा रहा होता है, तब वो जान पाता है कि कार पे तो कुछ गड़बड़ है। और तब वो कार से नीचे उतरने के बाद वो देख पाता है कि कार का एक टायर तो फट चुका है। टायर के अंदर कीले घुसने की वजह से टायर तो फट गया। किसी ने जानबूझ के रास्ते के ऊपर इन कीलों को रखा हुआ था। ये कीलों को खोलने में लगा होता है, तब वो महसूस कर पाता है कि जंगल के अंदर तो कोई तो है और ये तो जंगल के अंदर की ओर जाने लग जाता है। यहाँ पे गेस्ट हाउस के अंदर दिखवाते हैं कि ये सब अपने काम को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये सब अपने काम के बारे में डिस्कशन करने में लगे होते हैं, तब जंगल के अंदर दिखवाते हैं कार्ल को, जो कि ये तो दिखवाता है कि किसी ने इन तारों की हेल्प से एक बाउंड्री बनाया होता है। और तब हम देख पाते हैं कि इसके पीछे से कोई आके इसके सर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये सब काम से एक ब्रेक लेके चाय वाय पीने के बाद फिर से काम में जुट जाते हैं। और जेनी तो कार्ल को कॉल करने में लगी होती है, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पे गैस भरवा के नहीं आया है। वो यहाँ पे कहाँ से आएगा उसका तो ठिकाने लग चुका है। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये सब अपने काम के बारे में डिस्कशन करने में लगे होते हैं, तब लीना तो जान पाती है कि एक किसान जिसका नाम था पॉल्सन, जो कि उसके जमीन को भी छीनकर उसके जमीन के ऊपर भी शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा होता है, लेकिन उसको और उसके परिवार को तो हर जाना नहीं दिया गया है। हर जाने के पेपर्स तो इनके पास नहीं होता। लेकिन जोनास तो लीना को इसके बारे में बोलने लग जाता है कि तुमने ही तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। लेकिन लीना तो बोलने लग जाती है कि मैंने तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है। लीना तो आर्गुमेंट करने लग जाती है कि मैंने तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है। तब यहाँ पे एंजेला तो आर्गुमेंट को रोकने की कोशिश करने लग जाती है और बताती है कि पिछली बार जब हमने ऐसे ही बहस किया था, तब एक कलीग ने मेरे ऊपर हमला किया था, जो कि उसका नाम था फ्रांस। ये सब अपने काम के बारे में बातें करते करते इन सबको तो भूख लग जाता है। और यहाँ पे दिखवाते हैं कि कार्ल यहाँ पे ना आने की वजह से खाना तो नहीं बना है। और तब जेनी तो कुछ जुगाड़ लगाने लग जाती है। इन सबको खाने के लिए हॉट डॉग देती है, जो कि हॉट डॉग के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बना होता है, क्योंकि गैस तो खत्म हो चुका है। और यहाँ पे दिखवाते हैं जोनास को, जो कि लीना से बात करते हुए लीना को समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रही हो। तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, शायद तुम भूल गई हो कि तुमने ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। ये सब खाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तब एक आदमी को दिखवाते हैं, जो कि ये तो मास्क पहन के चलते चलते कहीं जा रहा होता है। तब यहाँ पे रोजर को दिखवाते हैं, जो कि ये तो टॉयलेट पेपर्स को सेट करने के बाद ये आराम से झूले में झूलते हुए बियर पीने में लगा होता है। ये मस्त बियर पीने में लगा होता है। तब दिखवाते हैं कि इसके ऊपर तो कोई हमला कर देता है, तलवार को घुसा के इसके बॉडी के आर पार करके इसको पूरी तरह से मार डालता है। ये सब बैठे हुए होते हैं, तब यहाँ पे ये मास्क वाला कार्टून आ जाता है और इन सबको हंसाने की कोशिश करने लग जाता है। ये इन सबको हंसाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन ये सब तो हंसने की बजाय बहस करना चालू कर देते हैं। और तब ये मास्क खोलने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तो जोनास है, जो कि इन सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये कातिल इसको मार के इसको कहीं घसीट के ले जा रहा होता है, जो कि ये तो पानी में लाश को डुबा देता है ताकि किसी को पता ना चले। यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तब एंगेला तो जोनास को बोलती है कि कल सुबह तुम जमीन पर नींव रखोगे, जो कि जोनास तो फावड़ा पकड़ के मजे में मिट्टी खोदने की प्रैक्टिस करने लग जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये सब इकट्ठे होते हैं, जो कि क्ल्यू तो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए इन सब के फोन्स को ले लेती है। सब के फोन्स को इकट्ठे एक बॉक्स के अंदर रख देती है। उसके बाद यहाँ पे तो लीना आमिर को बताती है कि मैंने उस कागजों पर साइन नहीं किया है, मैंने सच में उन कागजों पर साइन नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि वो साइन कहाँ से
है, लेकिन मैंने तो उस कागजों पर साइन नहीं किया है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साइन उन कागजों पर कैसे आए, और बोलने लग जाती है कि हमें उस किसान को हर्जाना देना पड़ेगा, नहीं तो ये उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और तब आमिर तो लीना को बताने लग जाता है कि वो किसान तो मर गया, जब उसका फार्म तबाह हो गया तब उसने खुदकुशी की। यहाँ पे देख पाते हैं कि एडवेंचर के लिए क्लियो इन सबको 2 टीमों में बांट देती है, और दोनों टीमों को एक राफ्ट बना के उस राफ्ट में तालाब के अंदर जाके बॉल को पहले लाना होगा, और दोनों टीमों में से जो भी पहले बॉल को लाएगा वही विजेता घोषित होगा। उसके बाद तो ये अपने काम में लग जाते हैं, राफ्ट बनाने में लग जाते हैं। जोनास की टीम तो पहले राफ्ट बना के तालाब के अंदर जा भी जाती है और दोनों बॉल के पास पहुंच जाते हैं, और इसी के साथ ये लोग विजेता घोषित हो जाते हैं। ये सब मजे करने में लगे होते हैं। तब यहाँ पे दिख पाते हैं कि कोई तो एक इस बॉक्स को अपने बैग के अंदर घुसाता है, जो कि इस बॉक्स के अंदर तो फोन्स होते हैं, और ये तो जाते जाते इस मास्क को भी लेके जाता है। यहाँ पे दिख पाते हैं जेनी को, जो कि ये तो राउटर ठीक करने में लगी होती है। तब यहाँ पे दिख पाते हैं कि कोई तो कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसको लगता है कि कोई तो दरवाजे के पास है, और यहाँ पे ये कातिल कमरे के अंदर घुस जाता है। तब यहाँ पे हम दिख पाते हैं कि ये सब के सब मजे करने में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दिख पाते हैं कि जेनी तो मुसीबत में होती है। इसको यह कातिल रूम के अंदर घुमा घुमा के जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है, और ये तो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करने लग जाती है, लेकिन मुश्किल है, इससे बचना मुश्किल है। और तब ये तो इसको सर पे मार के सुला डालता है, और सर के ऊपर हमला कर करके इसके सर को कुचल डालता है, और इसको पूरी तरह से जान से मार देने के बाद इसकी लाश को घसीट के लेके जा रहा होता है। ये सब यहाँ पे मजे करने में लगे होते हैं। तब लीना तो जोनास के कमरे के अंदर आ जाती है, और कमरे के अंदर आने के बाद लीना तो जोनास की लैपटॉप को खोलती है। यहाँ पे ये सब एंजॉय करके आ जाने के बाद लिव फोन्स को ढूंढती है। तब वो दिख पाती है कि फोन्स तो यहाँ पे नहीं होते। फोन्स यहाँ पे कहाँ होंगे, वो कातिल तो डब्बा ही ले गया। यहाँ पे जेनी तो कमरे के अंदर फाइल्स को पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। तब कमरे के अंदर तो जोनास आ जाने के बाद जेनी तो बेड के नीचे छुप जाती है, और जैसे ही जोनास कमरे से बाहर चला जाता है वैसे ही जेनी भी कमरे से बाहर चली जाती है। फिर यहाँ पे दिख पाते हैं कि यह कातिल कुछ लकड़ियों को काटने लग जाता है, और कुछ तो इंतजाम करने लग जाता है। शाम हो जाने के बाद इन सब के तो मजे ही मजे, ये सारे के सारे तो पूरी एंजॉय करने में लगे होते हैं। और तब यहाँ पे लियो को दिख पाते हैं, जो कि ये तो स्टाफ्स को फुकार रही होती है। तब कोई भी स्टाफ इसको जवाब तो नहीं दे रहे होते हैं। वो सब जवाब तो कहाँ से देंगे, सारे के सारे तो सिमट गए, मतलब कि पूरी तरह से मर गए। और तब ये तो किचन के अंदर आने के बाद ये दिख पाते हैं कि यहाँ पे तो जेनी की लाश है। ये तो इस लाश को देखने के बाद इसकी तो डर के मारे पेड़ गिली, डर के मारे ये तो दौड़ के भागने की कोशिश करने लग जाती है। तब यहाँ पे ये कातिल आ जाता है। इसके सामने ये कातिल आ जाने के बाद ये कातिल इसको मारने की कोशिश करने लग जाता है, और ये कातिल तो इसको भी तोड़ा के आखिरकार इसको मार के नीचे सूला डालता है, और पूरी तरह से सर को कुचल के तोड़ फोड़ देता है। यहाँ पे दिख पाते हैं कि ये सब तो मौज में होते हैं। इन सबको तो बिल्कुल खबर नहीं होता कि गेस्ट हाउस के अंदर आखिर चल क्या रहा है। कमरे के अंदर इन तीनों को दिख पाते हैं, जो कि लीना इन दोनों को बता रही होती है कि जोनास हम सबको धोखा दे रहा है। अगर वो इस मॉल को बनाने में कामयाब हो जाएगा तब उसकी बैकमैन क्रू में नौकरी लग जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कि ये सब हमको बिल्कुल नहीं पता है। और ये सारे के सारे सबूत मैंने पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर लिया है। और लीना तो ये सारे के सारे बातें जोनास को बता रही होती है। तब जोनास तो लीना को कमरे के अंदर बुला के उसके सामने लेंगड़ू होके लीना को बातों से बहला फुसलाने की कोशिश करने लग जाता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुमको भी बड़े पोस्ट में नौकरी मिलेगी, जो कि तुमको उस नौकरी से मोटा तनख्वाह मिलेगा। लेकिन लीना राजी तो नहीं होती। लीना इसकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनती, और लीना बताने लग जाती है कि अगर तुम इस कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकोगे तो मैं इस पेन ड्राइव को पुलिस को दे दूंगी, और उसके बाद तुम जेल भी जा सकते हो। ये सुन के तो जोनास पूरे गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे काश को दिख पाते हैं, जो कि ये तो हॉट टब के अंदर मजे में मजे ले रहा होता है। तब उसके सामने से तो किलर इसको मारने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इसको तो बिल्कुल खबर नहीं होता कि ये किलर है। ये सोच रहा होता है कि ये तो जोनास है, और मजे में उसके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें करने की कोशिश करने लग जाता है। तब ये कातिल तो उसके पास आने के बाद इसको तो बुरी तरह से काट के आघात करने लग जाता है। ये सब देखने के बाद तो ये बुढ़िया के डर के मारे फट के चार ये दौड़ के भागने लग जाती है। और यहाँ पे ये कातिल तो हॉट टब के अंदर कांच को काट के बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से मार डालता है। और गर्म पानी लाल हो जाने के बाद ये कातिल तो सबको मारने के लिए जा रहा होता है।
और यहाँ पे दिख पाते हैं एंजेला को, जो कि ये खाने के लिए स्टाफ्स को पुकार रही होती है। तब यहाँ पे कोई भी स्टाफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है क्योंकि सारे के सारे स्टाफ तो मर गए। और तब ये तो दिख पाती है कि यहाँ पे तो खून ही खून है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर क्या है, कौन ऐसा किया है। ये सब देखने के बाद ये तो पूरी तरह से हिल जाती है और डर के मारे ये तो भागने की कोशिश करने लग जाती है। तब इसके सामने तो ये कातिल आ जाता है और इसके टेंटुए पे तो रस्सी फंसा के इसको लटका के पूरी तरह से मारने लग जाता है। एंजेला तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने में लगी होती है। तब सारे के सारे चिल्लाने की आवाज सुन के यहाँ पे आ जाते हैं और देख पाते हैं कि कोई तो एंजेला को लटका के मारने की कोशिश कर रहा है। और तब ये कातिल तो इन सब को भी मारने के लिए इन सब का पीछा करने लग जाता है। और तब ये सारे के सारे तो डर के मारे अंधाधुंध इधर उधर भागने लग जाते हैं। जोनास की तो डर के मारे फाटी फाटी होती है। ये तो अंधाधुंध डर के मारे भागने में लगा होता है। तब उसके सर पे तो चोट आ जाता है, जो कि लीना देखने पर देख पाती है कि जोनास के सर तो बुरी तरह से कट गया। और कमरे के अंदर देख पाती है कि ये सब तो दहशत में होते हैं। पुलिस को फोन करने जा रहे होते हैं। तब लैंडलाइन तो डेड होता है। यहाँ पे इन दोनों के पीछे तो कातिल पड़ा हुआ है। इन दोनों को जल्दी से इस तालाब को पार करना होगा, नहीं तो मरेंगे। ये दोनों राफ्ट पे तालाब को पार करने में लगे होते हैं। तब जोनास तो लीना को बोलता है कि मुझे वो पेन ड्राइव दो, नहीं तो मैं तुमको यहाँ पे मारने के लिए छोड़ जाऊंगा। ये सुनने के बाद लीना तो पेन ड्राइव को दे देती है। लेकिन लीना तो पेन ड्राइव को देने के बाद भी जोनास तो लीना को लात मार के पानी में छोड़ के जा रहा होता है। और तब लीना तो तालाब से बाहर आके रिजॉर्ट की ओर जा रही होती है, जो कि लीना के पीछे तो कातिल पड़ा हुआ है। ये तो अपनी जान बचा के दौड़ दौड़ के भाग रही होती है। तब वो एक गड्ढे में गिर जाती है और ये देख पाती है कि यहाँ पे तो कार्ल मारा पड़ा है। ये कातिल लीना के पास आके लीना को मारने जा रहा होता है। तब ये लीना तो कातिल को थोड़ी सी चोट पहुंचा के यहाँ से भागने में लगी होती है। लेकिन तब भी ये कातिल तो लीना का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। और यहाँ पे दिख पाते हैं कि आमिर तो जंगल के अंदर लीना को ढूंढ रहा होता है। और तब लीना इसके पास आके टॉर्च बंद करके यहाँ से भागने की कोशिश करने में लगे होते हैं। यहाँ पे नाडिया तो कुछ ढूंढ रही होती है। ये कातिल तो खिड़की तोड़ के नाडिया के बालों को पकड़ के नाडिया को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये नाडिया तो कैंची को पकड़ के कातिल के हाथ को काटने के बजाय अपने बालों को काटने लग जाती है। लो बोलो, लेकिन बचने में कामयाब हो जाती है। नाडिया गाड़ी की चाबी को लेके आ जाती है ताकि ये सब गाड़ी से भाग सकें। लेकिन ये सब गाड़ी से भागने से पहले ही वो कातिल तो गाड़ी को उल्टा डालता है। ना बजेगा बिन, ना नाचेगी नागिन। उसके बाद इन तीनों को लग रहा होता है कि दरवाजे के पास तो कोई तो है। ये तीनों तो डर के मारे हिले हुए होते हैं। और तब यहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे इस बुढ़िया को दिख पाते हैं, जो कि ये बुढ़िया तो अकेली होती है। और तब यहाँ पे तो बुढ़िया के सामने जोनास आ जाता है। ये दोनों कमरे के अंदर आने के बाद जोनास तो अपने सर को देखने पर वो दिख पाता है कि उसका सर तो बुरी तरह से कट चुका है। ये सिलने की कोशिश भी करने लग जाता है, लेकिन दर्द के मारे तो इसकी हालत खराब। ये तो अपने आप से टाँके लगा नहीं पा रहा होता है। तब ये बुढ़िया तो टाँके लगाने में हेल्प करने लग जाती है। और तब ये बुढ़िया, जो कि इसका नाम है जेनेट, ये जोनास को बताने लग जाती है कि मैंने फ्रांस को बताया था कि हम यहाँ आने वाले हैं। फ्रांस वो आदमी है जो कि वो बहुत पहले एंगला के ऊपर हमला किया था, जो कि हमला करने की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और इसलिए इसको ऐसा लग रहा होता है कि नौकरी से निकाल देने के गुस्से से इन सबको कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारने में लगा है। यह सुनने के बाद जोनास तो यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। और तब ये बुढ़िया भी जोनास के पीछे पीछे जाने में लगी होती है। यह कातिल तो इन दोनों को देख लेता है और दोनों के पीछा करने लग जाता है। और कातिल को देखने के बाद तो जोनास के डर के मारे पेट गिली। जोनास यहाँ से भाग रहा होता है। तब ये बुढ़िया तो अपनी जान बचाने के लिए लटक के जाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन इसकी तो फूटी किस्मत, हाथ तो छूट जाता है। ये कातिल इस बुढ़िया के सामने आ जाता है। और तब इस बुढ़िया को ऐसा लग रहा होता है कि ये तो फ्रांस है, जो कि उसका कलीग था। और ये तो कातिल के साथ बातें करते हुए कातिल को बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि ये सब तुम मत करो, बंद करो, जो कुछ हो गया सो हो गया। और मास्क खोलने के बाद वो दिख पाती है कि ये तो फ्रांस तो नहीं है, ये तो कोई और है। इतना बोलते ही ये कातिल तो इसके सर के ऊपर देह मारता है और बुढ़िया तो आराम से चलते चलते जाने लग जाती है। यहाँ पे जोनास को देख पाते हैं, जो कि ये तो अंधाधुंध भागने में लगा होता है। तब ये तो बुरी तरह से पानी में गिर जाता है। और यहाँ पे इन सब को दिख पाते हैं, जो कि इन सब को लग रहा होता है कि ये सब तो फ्रांस कर रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर को देखने के बाद इन सब को पता चलता है कि वो कातिल तो उस किसान पोल्सन का बेटा है, जो कि उसका बाप खुदकुशी करने की वजह से उसका बेटा तो गुस्से
गुस्सा हो गया और इसलिए वो तो उसका बाप का मौत का बदला ले रहा है। उसके बाद दिखाते हैं कि ये सब तो यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये सब पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से चल चल के जा रहे होते हैं। तब सारे के सारे दिखाते हैं कि इनके आगे तो वो कातिल है। कातिल को देखने के बाद तो ये सब अंधाधुंध भाग जाते हैं, लेकिन नाडिया तो फंस जाती है। ये कातिल नाडिया को मारने के लिए खींच के ले जाने की कोशिश करने में लग जाता है। तब नाडिया तो इस कातिल को आघात करके गड्ढे के अंदर गिरा देती है और ये यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे आमिर और लीना तो जिप लाइन की ओर जा रहे होते हैं ताकि जिप लाइन की हेल्प से तालाब को पार करके अपनी जान बचा सकें। और कमरे के अंदर इन दोनों को दिखाते हैं जो कि ये दोनों तो छुपे हुए होते हैं और यहाँ पे तो दोनों जिप लाइन की हेल्प से तालाब को पार कर रहे होते हैं। तब आमिर दिखाता है कि लास्ट पॉइंट पे तो नुकीले लकड़ियां लगे हुए होते हैं। ये देखने के बाद तो लीना को बचाने के लिए अपने आप को मोड़ लेता है। बचने का इसके पास तो और कोई चारा नहीं होता और तब आमिर तो बुरी तरह से मर जाता है, लेकिन लीना तो बच जाती है। यहाँ पे कमरे के अंदर इन दोनों के पास ये कातिल आ जाता है। ये बुढ़ा तो दरवाजे के पास आने के बाद सुनने की कोशिश करने लग जाता है कि दरवाजे के उस पार तो कौन है, लेकिन कातिल तो इस बुढ़े की कान को ही काट डालता है। चैनसो तो बंद हो जाता है और तब ये कातिल तो इस बुढ़े को मार मार के दांतों को तोड़ने लग जाता है। इवा यहाँ पे अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करने में लग जाती है, लेकिन ये तो रुक जाती है और यहाँ पे ये कातिल इस बुढ़े को मार रहा होता है। तब इवा यहाँ पे आने के बाद इस कातिल को उल्टा मारने की कोशिश करने लग जाती है और इससे तो ये कातिल डर के मारे अभी के लिए यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि दोनों उस कातिल को कुत्ते की मौत मारेंगे। यहाँ पे लीना तो बॉक्स को दिखवाती है जो कि इस बॉक्स के अंदर तो फोन्स होते हैं और लीना इस फोन से पुलिस वालों को यहाँ पे बुलाती है। यहाँ पे दोनों कातिल को मारने के लिए रेडी में होते हैं। तब कातिल तो पीछे से आगे इवा को मारने के लिए खींच के ले जा रहा होता है और इवा को मारने जा रहा होता है। तब ये बुढ़ा तो इसके मुंह पे आग जला देता है और ये कातिल तो आग को बुझाने के लिए पानी के अंदर मुंह को घुसा डालता है और फिर आग बुझाने के बाद ये तो इन दोनों के सर को काट के इन दोनों को पूरी तरह से मारने जा रहा होता है। तब हम देख पाते हैं कि उल्टा इसका सर पूरी तरह से कट जाता है, सर कट के नीचे गिर जाता है। इन मौके पे यहाँ पे नाडिया आके इस कातिल को मार देती है। यहाँ पे लीना तो चल चल के जा रही होती है। तब जोनास तो यहाँ पे आके लीना को पानी के अंदर गिरा के लीना को मारने लग जाता है, थप्पड़ घुसे मारने लग जाता है। तब लीना तो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आके इसको पकड़ के इसके सर की चमड़ी को खींच के उधड़ डालती है और दर्द के मारे जोनास तो मर जाता है। पुलिस यहाँ पे आने के बाद इस सर को भी लेके जाती है और इसी के साथ ये फिल्म तो यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा तो लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।